वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसिर है वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं आए बैठकर हल करें। मईशत में अपना किरदार अदा करें। डीजल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर कमी खुशाइन है। कई ममालिक की रिफाइनरीज और गैस प्लांट बंद पड़े हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल न करने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है खित्ते में कशीदगी फिलफौर खत्म हो। अच्छी बात है वज़ीर आज़म का, मैं उसको खुशाइन समझता हूँ। मैं वज़ीर आज़म से ये भी कहूँगा कि इस मरतबा इसको पेशकश के हद तक ना रखें, आप आगे बढ़ें और इस पे कोई अमली इक़दाम करें ताकि जो सियासी मसाइल है उसका हम सियासी हल ढूंढें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुश आइन करार दे दिया। कहा, उम्मीद है ऑफर सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी, अमली इक़दाम भी होंगे। माजी में हुकूमत की पेशकश सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक रही। ये वक्त है कि मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का कोई सियासी हल निकले। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करें। इस वक्त जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो सिर्फ बानी की सेहत से मुताल्लिक हैं। इस बात का कोई इम्कान है अगर उसमें कोई 10-20 घंटे की अगर डिले हो जाती है तो इसमें कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि इस चीज़ को जो है वो एक पूरी एहतियात से ना देखा जाए और फिर खुदा ना खासा कोई जो है वो बड़ा वाक़या हो जाए, नुकसान हो जाए। बानी को अस्पताल मुंतकिल करने की कोई डेडलाइन नहीं। टेक्निकल चीज़ें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोन अमल दरामद किया तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में सिक्योरिटी इक़दाम करके किसी हिस्से को सब जेल करार दिया जाना 24 घंटे में मुमकिन नहीं। अगर 10-20 घंटे ताख़ीर हो जाए तो इसमें मसला नहीं है। अदालत को बताया जा सकता है कि किन मजबूरियों की वजह से अमल दरामद में ताख़ीर हुई। कि खान साहब शिफ्ट होंगे, शिफ्ट होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। नहीं किया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि आप इसको इम्प्लीमेंट कराएं। सियासत में किसी पे क्रॉस नहीं लगता। दुनिया ने देख लिया जो लोग खान को मैनेज करना चाह रहे थे। बानी को अस्पताल मुंतकिल ना किया तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, फिर अदालत खुद फैसले पर अमल कराएगी। जुनैद अकबर ने कहा, बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली में मरियम नवाज रुकावट है। सुनने में आ रहा है उन्हें इस फैसले से मसला है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम और अदालती फैसलों को बेतौकीर कर दिया। शेख वकास अकरम ने कहा, तमाम अफराद अस्पताल ना जाकर बानी के इलाज को यकीनी बनाने में ताउन करें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक कहते हैं, बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। वो इस मामले को देख रहे हैं। तारिक फजल चौधरी का कहना है, बानी ने इलाज के लिए अस्पताल या बैरून मुल्क जाना है तो ताउन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इस पर मिनोन अमल करेंगे। नज़र सारी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी या सबके लिए है? बानी पीटीआई के इलाज के मामले को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता था। हुकूमत ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा, बाद में नजरसानी में जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म को उनकी टीम दुरुस्त मालूमात दिया करे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बानी को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए था। वफाकी हुकूमत का अपील में जाना संगीन गलती है। अदालती हुक्म चैलेंज करना इंतहाई मायूस कुन है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। JUI सरबराह का मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान। मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ये अच्छा आगाज हुआ है, पार्लियामान में मुश्तरका किरदार अदा करना चाहते हैं। अपोजिशन जमातों की APC के लिए भी माहौल बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के सवाल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है।
حکومت کی وعدہ خلافیاں جاری رہیں تو ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا. پیپلز پارٹی نے نظر انداز کرنے پر شکایات کے انبار لگا دیے. پیپلز پارٹی کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کا احوال. ذرائع کا کہنا ہے پی پی وفد نے قومی، پارلیمانی اور سیاسی معاملات میں نظر انداز کیے جانے کا گلہ کیا. آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے تحفظات سے بھی آگاہ کیا. دھاندلی کے سنگین الزامات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ. حکومتی وفد کا کہنا تھا پیپلز پارٹی دھاندلی کے شواہد دے تو تحقیقات کرانے کو تیار ہے. اسحاق ڈار نے قانون سازی کے معاملے پر خدشات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی. اسپیکر ایاز صادق بولے، چاہتا ہوں دونوں اتحادی جماعتیں اختلافات ختم کریں، اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے لیگی رہنما جلد بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے. کراچی میں میر رضا کے قتل کے خلاف نرسری کے قریب شارع فیصل پر احتجاج. نرسری سے ایئرپورٹ جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند. مظاہرین کا میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ. کراچی کے علاقے غریب آباد میں بجلی بندش کے خلاف احتجاج نے آدھے شہر میں ٹریفک جام کر دیا. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں بدل گیا. حسن اسکوائر فلائی اوور پر کینسر کی ننھی مریض 2 گھنٹے ٹریفک جام میں پھنسی رہی. وزیر اعظم شہباز شریف سے شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی نے ملاقات کی. وزیر اعظم نے شام کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا گولان کی پہاڑیوں پر شام کے موقف کی بھرپور حمایت کریں گے. دونوں ملکوں میں براہ راست پروازوں کی بحالی سے زائرین کو سہولت ملے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے شامی صدر احمد الشرح کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی. اس سے پہلے اسد الشیبانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملے. انہوں نے مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا. علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. شامی وزیر خارجہ نے امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف کی. امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر سخت ترین معاشی پابندیوں کا اعلان. کہا بڑے پیمانے پر معاشی جنگ سے ایران تنہا رہ جائے گا. ایران کو مالیاتی اور کاروباری سہولت دینے والے ملک کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. ہوائی اڈوں کے ذریعے ایران کو لائف لائن فراہم کرنے والے نتائج بھگتیں گے. اتحادی ممالک پر زور دیا ایران کو شکست دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں. ایرانی وزیر خارجہ باسر آغچی کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی امریکی معاشی بحران سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. امریکہ غیر معمولی قرضوں اور بڑھتی شرح سود تلے پس رہا ہے. امریکی معاشی دہشت گردی عالمی معیشت اور دنیا بھر کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے. شہباز شریف صاحب، آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، آپ کو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی. آپ نے یہ لیوی کس لیے لگائی ہوئی ہے؟ یہ 80-90 روپے کی لیوی بھتہ وصول کر رہے ہو، جھگا ٹیکس وصول کر رہے ہو. پیٹرولیم کی لیوی ایک عذاب بنی ہوئی ہے. پیٹرولیم کی قیمت بڑھتی ہے، گھر کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. پیٹرولیم لیوی اس وقت عذاب بن چکی ہے. ہم طویل جدوجہد کے لیے تیار ہیں. شہباز شریف جتنا مرضی ناٹک کر لیں، پیٹرول کی قیمت کم کرنا ہوگی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور دھرنے سے خطاب. کہا مرحلہ وار چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے، صرف لیوی کے خاتمے اور قیمتوں میں کمی سے پیچھے ہٹیں گے. ہمارے پاس اسلام آباد جانے کا آپشن موجود ہے. لیوی کی صورت میں جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی کے لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے جاری. پشاور میں خواتین کی بڑی تعداد دھرنے میں شریک. Confusion around the daily price announcement. That's not the end game. The end game is deregulating it. Prices even today are being settled on the basis of a 7-day moving average. مجھ پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں روز پیٹرول کی قیمتیں بدلتا ہوں. میں قیمتیں نہیں بدلتا، میں صرف عمل درآمد کرتا ہوں. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا پاکستان انرجی کانفرنس سے خطاب. کہا ابنائے ہرمز کے بحران کی وجہ سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. آف شور ایکسپلوریشن کو فعال کیا جا رہا ہے. ان کمپنیز کو پالیسیز میں تسلسل فراہم کرنا ہوگا. ہمارا پلان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے.
हुकूमत ने डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। एक बुजुर्ग को सहूलत देना, माजूर पेंशनर्स को खिदमत करना, इसकी बहुत तौकीर है। इस जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर एक पेंशनर उनको बैंक के चक्कर उनके ख़त्म हो जाएं, घरों में बैठकर उनके चेहरे की शनाख्त के ज़रिए अगर पेंशन उनके अकाउंट में आ जाए, यकीन करें अल्लाह ताला आपको इसका अजर अदा फरमाएंगे। पेंशनर्स के बैंकों के चक्कर खत्म। वजीर आजम ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, नए बायोमेट्रिक और चेहरे का तस्दीकी निज़ाम इंसानियत की खिदमत है। नए निज़ाम से बुजुर्गों और माजूरों को आसानी होगी, बैंकों के चक्कर खत्म हो जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेंशन के निज़ाम में शफाफियत आएगी। चेहरे का तस्दीकी तरीक़ाकार पेंशनर्स का दिलीना मुतालबा है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान कराने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ मान ली। बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार कराने की तजवीज़ पर प्लान मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है, आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाज़ा है। बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने के 120 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जिम्मेदारी है। पंजाब वो वाहिद सूबा है जो टेक्नोलॉजी में न सिर्फ लीड ले रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस के कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त ऑटोमेटेड है, क्लिक ऑफ अ बटन पे है। डिजिटल इकोसिस्टम है पंजाब के अंदर। हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजन, RPOs हों, DPOs हों, पुलिस हो, कोई भी हो, सारे डिजिटल इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। पूरा पंजाब एक क्लिक पर चल रहा है। हमें जब तक यकीन ना आ जाए हर शहरी महफूज है, नींद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब आ जाए तो मेरा कोई वजीर एक दूसरे से नहीं लड़ता। बारिश के बाद पानी जब तक नहीं निकले कोई वजीर घर नहीं जाता। बाकी सूबों का तो कोई हाल नहीं। इस साल गुजरात में रिकॉर्ड बारिश हुई, कहीं पानी जमा नहीं हुआ। रावलपिंडी में तबाहकुन बारिश से मुतासरा तमाम अफराद के लिए दुआ गो हैं। इंसानी जिंदगियों की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शटील मेमन का कहना है, सियासी मकासद के लिए ऐसी कुदरती आफात को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। शिकवा किया, कौमी मीडिया रावलपिंडी में तबाही के तनासुब को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा है। माजी में कराची की चंद घंटे की बारिश पर मीडिया कवरेज देता था। हर मुतासरा जिंदगी तवज्जो, हमदर्दी और ताउन की मुस्तहक है। रावलपिंडी में चौथे रोज भी बारिश, बरसाती नाले भी भर गए, पानी आबादी में दाखिल, सड़कों पर पानी जमा। फौजी कॉलोनी और पीर वधाई के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। जहलुम में गाड़ी, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुजरात और नारोवाल के नशीबी इलाके भी डूब गए। सवाबी में बारिश के बायस छत गिरने से बाप बेटी जान से गए। निजी फ्लावर मिल्स में बारिश का पानी दाखिल, लाखों रुपए मालियत का आटा खराब। रफीकाबाद के गवर्नमेंट स्कूल में पानी दाखिल, तलबा को मुश्किलात का सामना। कोकेन कोइन, अनमोल और पिंकी और दीगर के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत। जेल हुकाम की जानिब से अनमोल और पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। मुलजिमा के भाई नासिर और शरीक मुलजिमा नसीम बीबी की अदम हाजिरी पर अदालत का बरहमी का इजहार। कराची की अदालत ने दोनों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर मुकदमे का चलान भी तलब कर लिया।